घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर वही काम अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो थोड़ा सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, जब हम चावल को धोते हैं खाना बनाने के लिए, तो चावल को हम इस तरह धोकर इस चावल की पानी को बेसिन में ही फेंक देते हैं। पर इस पानी को अगर हम बेसिन में ना फेंकें, इसे हम बहुत सारे कामों में ले सकते हैं। इस पानी में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोग है। तो इस पानी को हम ना फेंक कर अगर हम पौधों में इस तरह डाल दें तो ये पानी एक काम में आ जाएगा। ये तो हम बेसिन में फेंक ही रहे थे, अगर हम पौधों में इस तरह ये पानी को दे दें तो ये पानी पौधों के लिए बहुत ही विटामिन होती है। तो इस तरह आप चावल, दाल या सब्जी धोने का जो पानी है उसको भी ना फेंकें, इस तरह पौधों में दे तो पौधों के लिए बहुत ही उपयोग होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा सेकंड टिप्स है, इस तरह का प्लास्टिक का बोतल हो या कांच का, जिस बोतल को हम यूज़ नहीं करते, मतलब बोतल जब यूज़ करने का लायक नहीं रहता तब हम इस बोतल को तो फेंक देते हैं, साथ में इस ढक्कन को भी फेंक देते हैं। पर इस ढक्कन को बिल्कुल भी ना फेंके। इस ढक्कन को हम हमारे घर के कामों में इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह जो तेल का बोतल होता है उसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरह जब फ्लोर में रखते हैं तो ये टूटने का भी संभावना रहती है, और जो तेल गिरती है वो फ्लोर में भी लगती है। तो इस तरह हम इसको फ्लोर में ना रख कर, अगर जो ढक्कन हम फेंकने वाले थे, अगर हम इस बोतल को इस तरह ढक्कन के ऊपर रखें तो ये बोतल जल्दी से टूटेगा भी नहीं, और इस तरह जो तेल गिरेगा वो ढक्कन के ऊपर ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा तो हमारा काम आसान हो ही जाएगा। इस तरह अगर हम ढक्कन को डेली क्लीन करते हैं तो ढक्कन भी क्लीन रहेगा और बोतल भी बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। कई समय देखिएगा, टॉयलेट हमारा जितना भी क्लीन हो तब भी टॉयलेट से एक बदबू आती है, और इस टॉयलेट की बदबू से पूरा बाथरूम ही बदबूदार हो जाती है। तो हम सोचते हैं इस टॉयलेट की बदबू को कैसे हम क्लीन करें। तो उसके लिए आप जो फ्लैश की टैंकी होती है उसको इस तरह खोल लीजिए, और इस तरह खोलकर आप इसमें दे दीजिए एक इनो सेशन। तो इस तरह अब अगर आप फ्लास्क की टैंकी में एक इनो इस तरह चारों ओर दे देंगे और फिर आप इसको ढक्कन को लगाकर एक बार फ्लश कर देंगे, जो टॉयलेट में जो बदबू आ रही थी वो बदबू बिल्कुल भी चला जाएगा। तो इस तरह आप एक बार फ्लश कर दीजिए इनो को देकर, और आप देखेंगे टॉयलेट में जो बदबू आती है वो बदबू बिल्कुल भी चला जाएगा। तो इस तरह हम छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके हमारे घर के काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर के जो बेसिन होते हैं उसको तो हम हर समय क्लीन करते ही हैं, पर बेसिन को हम कितना भी क्लीन करें, इस बेसिन से रात में छोटा छोटा कॉकरोच और छोटा छोटा जो कीट पतंग होती है वो तो आती रहती है। अगर हम बेसिन को क्लीन करने के बाद इस तरह इस बेसिन में थोड़ा सा नैप्थलीन रख दे तो कॉकरोच जो इस बेसिन से आती है वो भी बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। चावल तो हम एक साथ बहुत सारे ले आते हैं, पर कई समय इस चावल में कीड़े लग जाती है। तो जब भी आप चावल को आने तो उसी समय अगर आप इस तरह एक साबुन को इस तरह खोलकर इस तरह साबुन को चावल में इस तरह डाल दे तो आप देखिएगा चावल में जो कीड़े लगती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरह आप एक साबुन को इस तरह खोल लीजिए और इस तरह चावल के बीच बराबर रख दीजिए, और जब भी आप चावल को निकालें तो साइड से निकालें या साबुन को निकाल कर चावल को आप निकाल सकते हैं, फिर से साबुन को इस तरह रख सकते हैं।
तो इस तरह से आप चावल को कीड़े होने पर बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।